आप सभी का बियॉन्ड मिनट्स डॉक्यूमेंट्रीज में स्वागत है। आज हम एक पर्यावरणविद की जीवनी लेके आए हैं जो एक स्थायी जुनून के साथ जिए और उसी के लिए शहीद हो गए। डॉक्टर गुरुदास अग्रवाल, जिन्हें संत स्वामी सानंद और संत स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय पर्यावरणविद, इंजीनियर, धार्मिक नेता, साधु और प्रोफेसर थे। वे 1905 में मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित गंगा महासभा के संरक्षक थे। डॉक्टर जीडी अग्रवाल का जन्म 1932 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक किसान परिवार में हुआ था। डॉक्टर अग्रवाल आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग स्नातक थे और कुछ समय के लिए उन्होंने यूपी के सिंचाई विभाग में इंजीनियर के रूप में काम किया था। उन्होंने कैलिफोर्निया के प्रतिष्ठित बर्कले विश्वविद्यालय से पीएचडी की। भारत सरकार ने 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की और डॉक्टर अग्रवाल को इसका पहला सदस्य सचिव चुना गया। हालांकि जल्द ही उन्हें वास्तविकता का एहसास हो गया और उन्होंने 2012 में सरकारी निकाय की कुछ भी करने में असमर्थता का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। दशकों से उनका ध्यान गंगा की अविरल धारा को बचाने पर रहा, जिसके बारे में उनका मानना था कि यह न केवल नदी के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी पूरी नदी घाटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। अपने वर्षों के एक्टिविज्म के दौरान डॉक्टर अग्रवाल ने नदी पर कई बांध परियोजनाओं के निर्माण को चुनौती देते हुए कई विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। उनका मानना था कि गंगा के अविरल प्रवाह को रोकने के प्रयासों से नदी की यह अनूठी विशेषता नष्ट हो रही है। यह सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि नदी की तलछट और पारिस्थितिकी तंत्र है जो इसे अद्वितीय गुणवत्ता प्रदान करते हैं। उनके लिए नदी का अप्रतिबंधित प्रवाह सर्वोपरि था। 2008 में उन्होंने सबसे पहले भागीरथी नदी पर प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं के विरोध में धरना दिया। हालांकि वास्तविक सफलता 38 दिनों के उपवास के बाद मिली, जिसमें भागीरथी नदी पर 600 मेगावाट की लोहारी नागपाला परियोजना को रद्द करने की मांग की गई थी, क्योंकि यह नदी के अविरल प्रवाह के रास्ते में आ रही थी। अंततः इसका परिणाम तब सामने आया जब यूपीए सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया और गोमुख से उत्तरकाशी के बीच 100 किलोमीटर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया। जीडी अग्रवाल ने 2009, 2010, 2012 और 2013 में भी इसी तरह के अनशन किए थे, जिसमें उन्होंने गंगा नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण पर रोक लगाकर गंगा के अविरल प्रवाह की मांग की थी और हरिद्वार में गंगा नदी के तल में रेत खनन पर प्रतिबंध लगाया था। 2018 में उन्होंने गंगा को प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षरण से बचाने में निष्क्रियता के विरोध में फिर से 111 दिनों का उपवास किया। उन्होंने 22 जून 2018 को सत्याग्रह करते हुए कहा कि जब तक गंगा की अविरलता को पुनर्जीवित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए जाते और संसद द्वारा गंगा संरक्षण प्रबंधन अधिनियम पारित नहीं किया जाता, तब तक वे आमरण अनशन करेंगे। उन्होंने कहा, मैं 10 अक्टूबर से तरल पदार्थ लेना छोड़ दूंगा और दशहरा से पहले मर जाऊंगा। अगर गंगा को बचाने के क्रम में मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मेरे जीवन के अंत का मतलब नदी को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का अंत नहीं होगा। मरने से एक दिन पहले उन्होंने पानी लेने से मना कर दिया और अपने आसपास के लोगों से अपने नसों में लगे ड्रिप को हटाने का अनुरोध किया। सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के डर से हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें कनखा में उनके आश्रम से ऋषिकेश में एम्स में स्थानांतरित कर दिया। हालांकि डॉक्टर अग्रवाल की अगले दिन दोपहर को मृत्यु हो गई। भारत को अपने पर्यावरण की रक्षा करने की सख्त जरूरत है, लेकिन इस दिशा में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के बारे में आम धारणा यह है कि वे इस देश के विकास और समृद्धि की राह में रोड़ा बन रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल के जीवन पर एक नजर डालने पर
कई लोगों को तुरंत एहसास हो जाएगा कि वे इस विषय पर कितने गलत हैं। मेरे प्राण तो, क्योंकि आपको पता ही होगा, मैंने घोषणा कर दी है कि अब मैं पहले नवरात्र से, मतलब 10 अक्टूबर से जल भी छोड़ दूंगा पूरी तरह से। और मेरा कोई ये विचार नहीं है कि मैं किसी प्रकार की ड्रिप या वो एक्सेप्ट करूं। और ऐसी स्थिति में संभवतः दशहरे से पूर्व मेरा प्राणांत हो जाएगा। पर मैं ये तो नहीं मानता कि गंगा जी के लिए जो प्रयास हैं वो मेरे प्राणांत के साथ उनका अंत हो जाएगा। और मैं मानता हूँ कि गंगा जी युगों युगों तक ऐसी बची रहेंगी जैसी कि गंगा जी रही है।